दोस्तों, आज एक घटना चक्र मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो चल रहा था दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत में आज हम विविध को देखेंगे, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में जितने भी टॉपिक थे कवर हो गए हैं। तो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो विविध से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो, और उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनको देखेंगे। और ये मध्यकालीन भारत के इतिहास का 10वां लेक्चर है। इससे पहले 9 लेक्चर जो है आए हैं, इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। जो लोग पिछली वीडियो ना देखे हों तो प्लेलिस्ट पे जा करके जो है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड सारी चीज़ें देख सकते हैं, चाहे वो खिलजी वंश हो, गुलाम वंश हो, तुगलक वंश हो। तो इनकी सबकी अलग अलग टॉपिक और अलग अलग जो है लेक्चर इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं। और ये दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत विविध जो कि कहते हैं किसी चीज़ की रीढ़ होती है, तो उसमें हम लोग ये देखेंगे विविध से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन अब तक बने हुए हैं उन क्वेश्चनों को हम लोग देखते हैं। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन हुआ वो तुर्कों ने ही किया था। क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है कि जो है पोलो खेल का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो ये तुर्कों के द्वारा भारत में किया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक, चूंकि ये पोलो का ही खिलाड़ी था, अर्थात पोलो चौगान को कहते हैं, ये चौगान का शौकीन था। और इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु भी हुई थी। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों, जैसे जिन्हें उलेमा कहा जाता है, वो सामूहिक रूप से दस्तार बंदान अर्थात पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था, क्योंकि वह सिर पर जो है आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से जो है स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ था। तो ये इससे रिलेटेड कुछ विशेष फैक्ट्स नहीं था, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया, ये तुर्कों के द्वारा किया गया। अर्थात राइट ऑप्शन फर्स्ट का ए विकल्प है, तुर्कों ने सबसे पहले भारत में पोलो खेल का प्रारंभ किया था। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने ही किया था। ध्यातव्य कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि पोलो का शौकीन था, इसी खेल के दौरान घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी, इसकी कुतुबुद्दीन ऐबक की। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है, और इसमें कह रहा है कि सूची फर्स्ट में जो है ये सल्तनत कालीन के जो शासक थे वो दिया हुआ है, सूची सेकंड में किसने क्या प्रारंभ किया ये दिया हुआ है। तो फिरोज शाह जो तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है क्या शुरू किया गया, या बलबन के द्वारा क्या शुरू किया गया, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्या शुरू किया गया, और जहांगीर के द्वारा क्या शुरू किया गया। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है ये नहरों का जो निर्माण है, नहरों का निर्माण ये फिरोज शाह तुगलक ने ही सबसे ज्यादा नहर का निर्माण करवाया था। तो एक का 3 सही हो गया। उसके बाद कह रहा है बलवन जो था ये नौरोज त्योहार को इसने जो है मनाना प्रारंभ किया। और अलाउद्दीन है, इसने दीवान ए रियासत विभाग की जो स्थापना है ये अलाउद्दीन के द्वारा की गई, तो सी का फर्स्ट हो गया। और जहांगीर के शासनकाल में सर थॉमस रो जो है ये एक यात्री था जो कि भारत आया था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 3 2 1 4 अर्थात राइट ऑप्शन इसका बी विकल्प सही है, 3 2 1 4। इससे रिलेटेड आगे कह रहा है कि राजधानी में आर्थिक मामलों की देखभाल के लिए दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। फिरोज तुगलक ने नहरों का निर्माण कराया था। फारसी त्योहार है जो है नवरोज, जिसको कि बलबन ने जो है प्रारंभ किया था, दिल्ली के दरबार में प्रचलित किया था। और अंग्रेज जो सर थॉमस रो था, ये मुगल शासक जहांगीर के काल में भारत आया था। तो सर थॉमस रो एक अंग्रेज था जो कि जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। तो शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की जो पूजा होती थी वो नसरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में था। तो राइट ऑप्शन 3 का जो है सी विकल्प सही है, नसरुद्दीन खुसरो शाह। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। साथ ही साथ मुबारक शाह की हत्या के उपरांत खुसरो खां नसरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण कर दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 4 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं वाले को हमें बताना है, और एक तरफ यात्री दिया हुआ है और एक तरफ देश दिया हुआ है।
तो इब्न बतूता ये कहाँ से आया था, ये मोरक्को से आया था, एकदम राइट है। दूसरा कह रहा मार्क पोलो ये इटली से आया था, ये भी सही है। और जो अब्दुल रज्जाक है ये तुर्क से नहीं आया था, यही सही सुमेलित नहीं है। और नोनिस जो था ये पुर्तगाल का यात्री था, ये भी सही है। तो ए बी डी सही है और सी जो है गलत है, जो कि सही रूप में सुमेलित नहीं है। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर का सी विकल्प सही है। कह रहा है कि इब्न बतूता जो है 1333 से 1347 ईस्वी तक ये मोरक्को का यात्री था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो कार्यकाल था वो 1325 से 1351 ईस्वी तक था, में भारत आया था। मार्क पोलो ये वेनिस इटली का प्रसिद्ध यात्री था। ये पांड्य शासक जो है मारवर्मन कुलशेखर, जो कि 1268 से 1310 ईस्वी के समय में भारत आया था। और ईरानी राजपूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय, जो कि देवरादित्य का शासनकाल था 1422 से 1446 ईस्वी के शासनकाल में अब्दुल रज्जाक जो है आया था। साथ ही साथ विजयनगर आया था। और नोनिस जो है एक पुर्तगाली यात्री था और अश्व व्यापारी था, यानी घोड़े का व्यापारी था। इसने भी विजयनगर की यात्रा की थी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम है। आपको कालक्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सबसे पहले आया और कौन सबसे बाद में आया। तो अगर देखा जाए तो इन चारों में जो है अलबरूनी, इब्न बतूता और ट्रेवरनियर, अलबरूनी और मनुची, इसमें इन चारों में सबसे पहले अलबरूनी आया था। उसके बाद में अलबरूनी नहीं आया था, सबसे पहले ये आया था ट्रेवरनियर। ट्रेवरनियर यानी अलबरूनी पहले आया, उसके बाद में जो है आया इब्न बतूता। तो अगर ये देखा जाए तो इसमें फर्स्ट नंबर पर अलबरूनी, सेकंड नंबर पर इब्न बतूता, और उसके बाद में थर्ड नंबर पर आता है ट्रेवरनियर, अर्थात ये तीसरे नंबर पर आता है, और मनुची जो है ये चौथे नंबर का क्रम है। अगर ये देखा जाए तो इस हिसाब से 3, 1, 2, 4 सही है, राइट ऑप्शन बी विकल्प सही है। अगर देखते हैं अलबरूनी जो है, ये अलबरूनी खीवा, जो कि प्राचीन ख्वारिज़्म देश का निवासी था और महमूद गजनवी की भारत विजय से पहले वह एक विद्वान तथा राजनयिक के रूप में खीवा वंश के अंतिम शासक के दरबार में था। और महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय वह उसके साथ भारत आया था। जो दूसरा यात्री है इब्न बतूता की अगर बात करें तो इब्न बतूता ये 1333 से 1347 ईस्वी तक जो है के बीच में आया था। और ये मोरक्को, जो कि अफ्रीका का यात्री था। ये सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जो कि इनका शासनकाल था 1325 से 1351 ईस्वी में भारत आया। मोहम्मद तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था और बाद में 1342 में उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था। इब्न बतूता ने रेहला नामक पुस्तक लिखी है, जो कि अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन उसमें किया है। रेहला कई बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, ये इब्न बतूता की प्रसिद्ध पुस्तक है। और आगे आता है तीसरे नंबर पर जो ट्रेवरनियर है, ये 1668 से 1638 से 1663 ईस्वी में, जो कि फ्रांसीसी यात्री ट्रेवरनियर ने शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ की थी। यह पेशे से जौहरी था। 1638 से 1663 ईस्वी के बीच इसने 6 बार भारत की यात्रा की और अपनी यात्रा का विवरण इसने ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में भी किया है। और जो चौथा यात्री है मनुची ये 1653 ईस्वी से 1708 ईस्वी तक यह इतालवी यात्री था और 14 वर्ष की अल्पायु में ही अपने गृह नगर वेनिस से भागकर एशिया माइनर और फारस की यात्रा करते हुए भारत पहुंचा। और इसने शहजादा जो है द्वारा सिखों की सेवा में तोपची के रूप में नौकरी की। बाद में चिकित्सक का पेशा अपना लिया और स्टोरियो दो मोगोर नामक संस्करण लिखा, जिसे 17वीं शताब्दी के भारत का दर्पण कहा जाता है। तो जो भारत का दर्पण कहा जाता है, इस 17वीं शताब्दी में इसने लिखा था। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दस्तान बंदान जो है ये कौन कहलाते थे। तो दस्तान बंदान जो है उलेमा लोगों को दस्तान बंदान के नाम से जाना जाता था। तो राइट ऑप्शन 6 का डी विकल्प सही है, उलेमा। सल्तनत काल में ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे व्यक्तियों उलेमा को सामूहिक रूप से दस्तान बंदान यानी पगड़ी पहनने वाले कहा जाता था, क्योंकि वह सिर पर आधिकारिक रूप से जो है पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते थे। क्वेश्चन नंबर जो है 7 कह रहा है कि चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की जो प्रारंभिक सूचना वो किसके द्वारा दी गई थी। तो ये सबसे पहले दी गई थी सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा, अर्थात राइट ऑप्शन चारों विकल्प में सी विकल्प सही है, सदरुद्दीन मोहम्मद औफी।
चूंकि चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक जो सूचना है वो 1232 से 33 ईस्वी में सदरुद्दीन मोहम्मद अल औफी के द्वारा दी गई थी और इनकी पुस्तक का नाम है लुबाब उल अलबाब तथा जवामी उल हिकायत थी और जवामी उल हिकायत में ही इन्होंने दिशा सूचक यंत्र के बारे में संदर्भित भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि जो है निम्न व्यक्तियों ने भारत में विभिन्न समय पर राज किया, उनके राज्य के सही कालक्रम का नीचे दिए गए कोड की सहायता से चयन करना है। किस तरीके से इन्होंने शासन किया? शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और रजिया सुल्तान। अब आपको इनको क्रम लगाना है, तो इन चारों में अगर देखा जाए तो गुलाम वंश की जो प्रसिद्ध शासिका थी ये रजिया सुल्तान थी, ये फर्स्ट नंबर आएगा और उसके बाद में जो है फर्स्ट नंबर पर रजिया सुल्तान हो गया। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी आता है, ये भी दिल्ली सल्तनत का ही एक सुल्तान था, तो ये दूसरा नंबर हो जाएगा। और उसके बाद में शेरशाह आता है, ये 3 नंबर पे हो जाएगा। और उसके बाद अकबर, जो कि अभी आगे हम लोग मध्यकालीन भारत में ही पढ़ेंगे, अकबर आता है ये चौथे नंबर पर। तो राइट ऑप्शन इसका अगर ये देखा जाए तो 4 4 3 1 2 अर्थात सी वाला विकल्प इसका सही है, 4 3 1 और 2। ये इनका समय दिया हुआ है। रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 ईस्वी तक, शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी तक और अकबर की बात करें तो 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन किया। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ मैच कराना है और सूची फर्स्ट में युद्ध दिया हुआ है, सूची सेकंड में वर्ष दिया हुआ है। तो जो चंदावर का युद्ध हुआ, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ, तो ए का हो गया 2, 1194। तैमूर का जो आक्रमण है वो तैमूर का आक्रमण हुआ था, जो है ये कब हुआ था? तो तैमूर का आक्रमण 1398 ईस्वी में हुआ था। तो राइट ऑप्शन ए अगर देखा जाए तो बी तैमूर का आक्रमण, बी का फर्स्ट हो गया। और लाली कोटा का युद्ध, तो तालीकोटा का युद्ध, जो तालीकोटा का युद्ध है ये हुआ था 1565 ईस्वी में, तो सी का हो गया 4, 1565। और घाघरा का जो युद्ध है वो लड़ा गया था 1529 ईस्वी में, तो डी का हो गया 3। अर्थात इस हिसाब से देखा जाए तो राइट ऑप्शन 2 1 4 3, राइट ऑप्शन इसका डी विकल्प सही है, 4 3 1 और 2। इसमें चंदावर का युद्ध 1194 में, तैमूर का आक्रमण 1398 में, तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में, वहीं घाघरा का युद्ध जो है 1529 ईस्वी में हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। बहादुर शाह जो था यह गुजरात से संबंधित है, यह सही है। और चांद बीबी जो है ये अवध से संबंधित नहीं है, अर्थात ये राय इसका जो है सही सुमेलित नहीं है, बी। वहीं देखिए रजिया सुल्तान ये दिल्ली की शासक थी, ये भी सही है। और बाज बहादुर मालवा का शासक था, ये भी सही है। तो सही सुमेलित नहीं है, 10 का बी विकल्प जो है सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि चांद बीबी ये अहमदनगर की तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी, जिनका संबंध अवध राज्य से नहीं बल्कि अहमदनगर व बीजापुर से था। जबकि बहादुर शाह का संबंध गुजरात से, रजिया सुल्तान का संबंध दिल्ली से तथा बाज बहादुर का जो संबंध है वो मालवा से था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। विजयनगर के कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है, उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण, उसके बाद पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। इन घटनाओं का सही कालक्रम आपको लगाना है, यानी इन चारों में सबसे पहले घटना कौन सी घटती है? इन चारों में सबसे पहले कुतुब मीनार का निर्माण होता है, यानी ये 2 नंबर जो है ये फर्स्ट नंबर पर होगा। उसके बाद में जो है फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु होती है, ये सेकंड नंबर इसका होगा। और उसके बाद में पुर्तगालियों का भारत आगमन होता है, ये हो जाएगा 3rd नंबर। और वहीं अगर बात करें विजयनगर के कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है ये हो जाएगा 4 नंबर। इस हिसाब से देखा जाए तो 2 2 4 3 1 2 4 2 4 3 1 अर्थात राइट ऑप्शन ए विकल्प इसका सही है, 11 नंबर का। कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो प्रारंभ किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा तथा पूर्ण किया गया था इल्तुतमिश ने। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में, पुर्तगालियों का भारत आगमन जो है 1498 ईस्वी में तथा कृष्णदेव राय का जो शासनकाल है वो 1509 से 1529 ईस्वी तक रहा। तो इसका जो है ए विकल्प सही है। वहीं बात करें 12 नंबर, तो 12 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है
वो ये कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का जो हस्तांतरण है, या अफगानपुर षड्यंत्र, या तीसरा है जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, और चौथा है तराइन का दूसरा युद्ध। अब दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें जो है पहले तराइन का द्वितीय युद्ध होता है, अर्थात 4 पहले हो जाएगा। तो 4 अगर पहले होगा तो ये विकल्प इसका सही होगा। पहले 4 होगा यानी तराइन का द्वितीय युद्ध, उसके बाद में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या, और फिर जो है अफगानपुर षड्यंत्र, और उसके बाद में लास्ट में मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का हस्तांतरण। यानी पीछे से 4 3 2 1, यानी राइट ऑप्शन इसका 12 का ए विकल्प सही है। कह रहा 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई, और अफगानपुर षड्यंत्र द्वारा उलोग खां अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक को सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक की हत्या 1325 ईस्वी का दोषी माना जाता है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद अर्थात जो कि देवगिरी में पड़ता है ले गया था। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित अवतरणों पर ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है कि अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा और उसमें आज कोई 44 देश आते हैं, और कुल मिलाकर के लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार किया। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है? तो उस यात्री का जो नाम था वो था इब्न बतूता, जिसने रेहला नामक एक पुस्तक लिखी थी, जो कि कई बार पूछी गई है पुस्तक के बारे में। तो 13 का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है। 1271 ईस्वी में अपनी यात्रा प्रारंभ कर मार्क पोलो ने 24 वर्ष तक लगभग 24,000 मील की दूरी तय की। मंगोल शासक कुबलई खां से सहायता प्राप्त मार्क पोलो की यात्राओं में मध्य पूर्व, मध्य एशिया, चीन एवं मंगोलिया शामिल है। निश्चित रूप से मार्क पोलो शिखर यायावरों में से एक था, किंतु मोरक्को का इब्न बतूता भूभाग की लंबाई एवं विशालता की दृष्टि से मार्क पोलो से भी बड़ा घुमक्कड़ था। उसने दक्षिण अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी यूरोप, मध्य पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया एवं चीन क्षेत्र के 44 देशों में लगभग 73,000 मील यानी लगभग 1,17,000 किलोमीटर की दूरी अपने 30 वर्षों की यात्रा के दौरान तय किया था। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे युग्मों में से एक और प्राचीन और मध्ययुगीन के राजाओं के नाम दिए हैं और दूसरी ओर उनके विरचित ग्रंथ हैं। इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही वाला आपको पकड़ना है, अर्थात कृष्णदेवराय ये सम्रांगण सूत्रधार, ये गलत है इसका, क्योंकि सही वाला हमें देखना है। और महेंद्र वर्मन जो थे वो मत विलास प्रहसन ये लेखक हैं, अर्थात ये बी वाला जो है इसमें सही है। तो 14 का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प है। विजयनगर के जो शासक थे कृष्णदेवराय ने तेलुगु भाषा में अमुक्तमाल्यदा की रचना की थी, और मत विलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। भोज ने सम्रांगण सूत्रधार एवं सोमेश्वर ने मान चोल्लास नामक जो है ग्रंथ की रचना की थी। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो वह दिल्ली का जो है था खिलजी वंश। खिलजी ने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो खिलजी वंश है वह सबसे कम समय तक जो है शासन किया था। अगर ये पूछा जाए कि सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया, तो सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने जो है शासन किया। तो फिलहाल 15 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो ए विकल्प है। दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। वहीं खिलजी वंश की बात करें तो 1290 से 1320 ईस्वी तक अर्थात 30 वर्ष खाली शासन किया खिलजी वंश ने शासन किया। और तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक जो है शासन किया। सैयद वंश के शासकों ने 1414 से 1451 ईस्वी तक तथा लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक शासन किया। इस प्रकार खिलजी वंश के शासकों ने सबसे कम समय तक जो है शासन किया। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की थी? तो वो आपको शासक का नाम बताना, और वो है इल्तुतमिश। अर्थात आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इल्तुतमिश जो शासक था इसके अधीन सेवा नहीं की थी। 16 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प सही है।
आइन उल मुल्क मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के अधीन अपनी सीमाएं प्रदान की। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 ईस्वी में आइन उल मुल्क मुल्तानी को मध्य भारत भेजा, जहां उसने मालवा पर विजय प्राप्त की। वह अपने अंतिम दिनों में दक्षिण विजय में व्यस्त रहा। और 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये सारे क्वेश्चन दोस्तों पूछे गए क्वेश्चन हैं, किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं। और 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय में हुई थी। तो वो प्रथा थी जौहर प्रथा। जौहर प्रथा की जो शुरुआत है वो राजपूतों के समय में हुई थी। 17 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो सी विकल्प सही है, जौहर प्रथा। राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों ने स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का जो है प्रचलन हुआ। और इनमें सभी जो राजपूत थे वो पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात किले में सभी स्त्रियां जो है सामूहिक रूप से चिता में कूदकर अपनी जान दे देती थी। सती प्रथा एवं बाल विवाह जैसी प्रथाएं यद्यपि राजपूत के समय में बढ़ी तथा वे पहले से चली आ रही थी। यानी ये जो प्रथाएं थी ये राजपूत शासनकाल में और ज्यादा बढ़ गई थी। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों या लेखकों में से कौन जैन धर्म का अनुयायी था। ये आपको बताना है कि मालधर वसु या हेमचंद सूरी या सायण या पार्थ सारथी। तो जो हेमचंद सूरी था ये विद्वान भी था और लेखक भी था। इसने जैन धर्म का जो है हेमचंद सूरी जैन धर्म का अनुयायी था। तो 18 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो बी विकल्प सही है, हेमचंद सूरी। हेमचंद सूरी मध्यकालीन विद्वान लेखकों में से जैन धर्म का अनुयायी था। वह जय सिंह सिद्धराज के दरबार को सुशोभित करता था। उसी से प्रभावित होकर जय सिंह सिद्धराज ने आबू पर्वत पर एक मंडप का निर्माण करवाया था और उसमें जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करवाई थी, जो अनंतर एक जैन तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में जो है युद्ध दिए हुए हैं और सूची सेकंड में किस सन में हुए ये दिया हुआ है। तो जो प्लासी का युद्ध है ये प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, अर्थात ए का जो है हो जाएगा 4 से। और कलिंग का जो युद्ध हुआ तो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में, अर्थात बी का हो गया फर्स्ट 261 ईस्वी पूर्व में। और हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ है तो हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ है ये हुआ है 1576 ईस्वी में, तो सी का हो गया 2 1576 ईस्वी में। वहीं तराइन का जो युद्ध हुआ है वो 1192 ईस्वी में हुआ, तो डी का हो गया 3 1192। अगर विकल्प की बात करें तो विकल्प इसमें 4 1 2 3 अर्थात राइट ऑप्शन सी विकल्प सही है, 4 1 2 और 3। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, ध्यान रखिएगा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, जिसमें नवाब की सेवा का नेतृत्व राजद्रोही मीर जाफर यार लतीफ तथा राय दुर्लभ ने किया था। इसके विश्वासघात के कारण ही नवाब की हार हुई थी। दूसरा जो कलिंग का युद्ध है ये अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और इस युद्ध में लगभग 1 लाख लोग मारे गए तथा 50,000 बंदी बनाए गए। इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया और कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के बारे में अशोक के 13वें शिलालेख में विस्तृत जानकारी मिलती है। तीसरा जो हल्दी घाटी का युद्ध है ये 1576 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर तथा महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। चौथा कह रहा है जो तराइन का दूसरा युद्ध है ये तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध हुआ और इसमें मोहम्मद गौरी की सजगता और श्रेष्ठ युद्ध नीति के कारण उसकी जीत हुई थी। अब 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में जो है सुल्तान दिए हुए, सूची सेकंड में किसने क्या स्थापित किया ये दिया हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं जो है इसमें कि अकबर के समय में जो है अकबर ने क्या किया था। तो आईने दहशाला की स्थापना अकबर के द्वारा की गई थी और मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो है मोहम्मद तुगलक के द्वारा यानी अकबर का तो हो गया आईने दहशाला, अकबर का हो गया आईने दहशाला और दूसरा जो है दूसरा आपका है मोहम्मद तुगलक ने जो है प्रतीक मुद्रा चलाई थी और इल्तुतमिश ने जो है इल्तुतमिश इस आजम को शुरू किया था और शेरशाह सूरी ने चहलगानी अमीर प्रथा को प्रारंभ किया था। इस हिसाब से राइट ऑप्शन इसका भी विकल्प सही है, 3 4 2 1। 20 नंबर के बाद 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और उससे पहले थोड़ा फैक्ट्स है उसको देख ले रहे हैं
कि शेरशाह द्वारा निर्मित सड़कों में विशेष उल्लेखनीय सड़क जौहर से लेकर जो है सोनार गांव अर्थात बंगाल में पड़ता है तक जाती थी, जो सबसे लंबी थी तथा सड़क ए आजम के नाम से जानी जाती थी। प्रत्येक मुद्रा मोहम्मद तुगलक ने जारी की थी और आईने दहशाला पद्धति का जो संबंध है वो अकबर की भू राजस्व व्यवस्था से है। चहलगानी अमीर जो थे वो तुर्क चहलगानी दल का गठन जो है इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो तुर्क चहलगानी पूछे या चहलगानी अमीर की स्थापना किसने की थी, तो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपाना का जो उल्लेख है वो किस संदर्भ में मिलता है, तो ये उल्लेख मिलता है जूता के संदर्भ में। अर्थात राइट नंबर 21 नंबर का जो राइट ऑप्शन है वो डी विकल्प से ये जूता। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही अथवा उपाना का जो उल्लेख है वो जूता के संदर्भ से में प्राप्त होता है। उसके बाद जो 22 नंबर क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था, तो फिर क्या करता था, तो ये खेती नहीं करता था, नहीं मक्का की खेती नहीं करता था, बाकी गेहूं की खेती करता था, चना की खेती करता था और जौ की खेती करता था। पूछ रहा है खेती नहीं करता था तो किस चीज की खेती नहीं करता था, तो ये मक्का की खेती नहीं करता था। राइट ऑप्शन 22 का डी विकल्प सही है, मक्का। अर्थात कृषि पद्धतियों जो है कृषि भारतीयों की जीविका का मुख्य आधार था। भारत की अधिकांश जो है जनसंख्या कृषक ही थी। उर्वर भूमि और सिंचाई के साधनों की व्यवस्था के कारण यहाँ उपज बहुत अधिक होती थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसलें बोई जाती थी। 13वीं या 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक गेहूं, जौ, चावल, कपास और चना आदि की खेती करते थे, परंतु वे मक्के की खेती नहीं करते थे। योगबतौता के अनुसार किसान साल में 3 फसलें काटते थे। धान, गेहूं, ईख और कपास की खेती बड़े पैमाने पर होती थी। मक्का मुख्यतः पुर्तगाली जो है लेकर आए थे। तो भारत में मक्का कौन लेकर के आए थे, तो पुर्तगाली लोग आए थे, लेकर के आए थे। दक्षिण भारत में विभिन्न मसाले उपजाए जाते थे। फिर आता है 23 नंबर क्वेश्चन, कह रहा मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकिल पदनाम किसके लिए जो है प्रयुक्त होते थे, तो ये प्रयुक्त होते थे ग्राम मुखिया के लिए। गांव के मुखिया के लिए महत्तर और पट्टिकिल पदनाम का प्रयोग किया जाता था। और इसी के साथ जो है ये हो गया आपका मक्का। और उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन हो ही गया गांव का मुखिया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दिया करिए, शेयर करिए अपने मित्रों के साथ जो लोग तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके साथ जो है शेयर करिए। और यह चैनल पे पहली बार है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।